चित्र शैलियों में पिछले बता चुका हूँ। अब कई जो चीजें हैं, क्योंकि उन चित्र शैलियों में कौन कौन चित्रकार है, वो क्या क्या मिला, वो तो मैं आपको 2 पावर के अंदर बहुत अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ। वो नहीं देखे तो सीधा करके यह ना मत देख मत लीजिए, ठीक है। पहले वो देख कर आना, फिर यहाँ आना। देखिए अब ढूंढाड़ पढ़ रहे हैं। ढूंढाड़ के अंदर कई चीजें हैं। सबसे पहले हम आमेर का जिक्र करेंगे। अब आमेर का विचार ढालो आज क्या करे, कुछ ना कुछ तो करें, ठीक। तो उन्होंने उनके जो काम थे, कोई दरबार का चित्र, कोई नाच रहा है, कभी कोई क्या कर रहा है, उन सबके चित्र आपको यही देखने को मिल जाए। कहीं जान पर लड़ता मिल जाओ तो समझ लेना कि वो चित्र कहाँ के हैं, वो आमेर के, जयपुर के चित्र हैं। आमेर के अंदर कौन कौन से जो चित्रकार थे, कौन कौन चित्र शैलियां बनाई, वो एक तो गोलुक दादाजी, तो एम से जाने ना मुन्ना, मुन्ना लाल, एम से जाने ना मुरारी, ठीक। मेन जो चित्रकार है वो 2 हैं, लेकिन कई लाल लाल बड़े मुझे हुकमचंद जी थे, वो भी इनकी चित्र शैली में आते हैं। प्रमुख चित्रकार वैसे ये हैं, दोनों का ध्यान, तीसरा और ध्यान रखो कर लेना, हुकमचंद, ठीक, हुकमचंद, ये तीनों प्रमुख चित्रकार हैं किसके, आमेर के। तीनों जो हैं वो आमेर के क्या है, प्रमुख चित्रकार है। अच्छे ढंग से ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना। देखो अब जो ग्रंथ है वो कौन सा मिला, यहाँ पर रज नामक ग्रंथ मिला था, रज नामक, जय नामक ग्रंथ। कब मिलेगा, क्योंकि स्थापना की बात हुई है 1588 में, ठीक। और 169 चित्र हैं इसके अंदर। 1588 में कितने चित्र हैं, 169 चित्र हैं इसके अंदर, सब अलग अलग तरीके, कोई नाचता पांचता। ये देखो और क्या है, 1691 में यहाँ से चित्रित आदित्यवान का चित्र मिला, यशोधर्म चित्र मिला जो 1591 मिले थे। ये चित्रों के नाम है बस। यशोधर्म माता को भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो यशोधरा को मानेंगे क्योंकि भगवान कृष्ण के मानते हैं। पशु पक्षियों के चित्र की लड़ाई मिल जाए यहाँ की है, रागमाला, रामायण, इंडिका, ये सब क्या किसकी, और रसिक प्रिया का चित्र यहाँ से मिला था, रसिक प्रिया। आमेर कितनी बातें हैं बस। इसके बाद अपने जयपुर आ जाते हैं। आमेर के बाद मैं जो बोलता हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दिया हुआ, लिखने को जाए। जयपुर, जयपुर की कितनी बातें हैं। आदम के चित्र, मतलब कि सर से लेकर के पांव तक के चित्र, जिन्हें आदम के चित्र कहा जाता है, जयपुर के हैं। आमेर के मत कर देना। आदम के चित्र सर से लेकर के पांव तक। अटपटी पगड़ी, ऐसी की वहां की पगड़ी हो रही है, अटपटी पगड़ी के चित्र भी है। और क्या है, लटकते हुए झुमके, और झुमका तुम तो भाई कौन कौन पढ़ती हैं, औरतें तो लटकते हुए झुमके, ठीक। ये लो लटकते हुए झुमके। गायिकाओं के चित्र, कोई बेचारी गा रही है, कोई नाच रही है, उठा ला, यही काम करेगा। तो गायिकाओं के चित्र आपको मिलेंगे, यहीं के मिलेंगे। नर्तिकाओं के चित्र यहीं के हैं। नवरस के चित्र यहीं पे, नवरस, जहाँ का नवरस तो षड ऋतु, 6 के 6 ऋतुओं के चित्र भी यहीं के हैं। मोर, घोड़ा, हाथी, पीपड़, क्योंकि लड़ाई और हाथियों जितने काम थे सब इनके थे, ठीक। आज भी जयपुर आभूषण इनके लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखना। आभूषण की, आभूषण चित्र कहाँ मिलती है, यहीं का नाम आएगा। हरा रिंग फेमस है, पीपड़ के वृक्ष, मोर, हाथी, घोड़ा, सब यहीं के। मेन जो बातें त्योहार है, रुईदार बादल दिख जाए, ठीक है, तो वो यहीं के। ये जो जयपुर चित्र शैली है प्रारंभ किसके समय हुई थी, स्टार्ट। और एक तो ध्यान रखना स्टार्ट, और दूसरा रखना है कि वो जो स्वर्णकाल बात करते हैं हम लोग, बुक किसका था। तो देखो शुरू तो हुई थी सवाई सिंह के समय, सवाई सिंह जी के समय शुरू हुई थी। और जो गोल्डन पीरियड था, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर्णकाल, और जो स्वर्णकाल माना जाता है वो प्रताप सिंह जी के समय का माना जाता है। बाकी आदम का जो चित्र मिला था वो सबसे पहले ईश्वर सिंह जी ने बनवाया था, साहिल राम ने बनाया था, साहिल ने बनाया था वो। और एक चित्र है जिसे आदि चित्र कहा जाता है, वो जो आदि चित्र है वो किसका बना था, प्रताप सिंह का, और वो भी साहिल राम ने बनवाया था। यशोधरा का जो चित्र बनाया था मोहम्मद शाह ने बनवाया था, इतनी बात है, ठीक। लालचंद ने चित्र बनाया तो गंगवाना युद्ध है, उस गंगवाना युद्ध का चित्र बनाया था किसने, किसने। तो ये जयपुर की बात हो गई। अब चलते हैं अपन खां, अलवर। ये अलवर किसी के अंदर आता है, ये लो अलवर,
लेबर, बोलता हूँ उसका क्या ध्यान रखो। देखो अलवर चित्र शैली, इसे मेव कहा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई लोग ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, हिंदू से मुसलमान हो, दिल्ली पास था इस वजह से, तो हिंदू से मुसलमान इसलिए मेव कहा जाता है। मछली की आंखें लोग, क्योंकि हमारे क्षेत्र क्या कहते हैं, मत्स्य भी कहा जाता था, तो मछली को मां करती है। कोई पीपड़ है, मोर और तो सब आए, क्योंकि हम लोग इसमें आ रहे आरती में ठाला हरा रंग है, वो भी सही है। यहाँ की जो महत्वपूर्ण बात है मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ, उसका ध्यान रखना तो अलग है, बाकी सब मिल रही है। जब जयपुर के अंदर इनके अंदर आपको फर्क करना हो, सब वो अलग चीज सामने आएगी। तो फिर वो कौन सी है सर? वो जो है वो ये है कि यहाँ से गणिकाओं के चित्र मैंने जब आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, गणिकाओं यानी कि वैश्याओं के चित्र सिर्फ यहीं से मिले और वैश्याओं के चित्र कहीं से नहीं मिले। इसका भी प्रारंभ जो है उसका प्रारंभ सवाई सिंह के समय था। इसका प्रारंभ प्रारंभ और P4 प्रताप सिंह, इसका जो प्रारंभ प्रताप सिंह के समय, और स्वर्ण काल जो है वो विनय सिंह के समय का है। मतलब गोल्डन जो टाइम है वो विनय सिंह के समय का है। ये ध्यान रखना गोल्डन टाइम किसका था, प्रारंभ किसके साथ हुई थी। एक का नाम वहां पढ़ा था जयपुर के अंदर मूलचंद, जो मूलचंद थे उन्होंने हाथी दांत का चित्र बनाया था। शिवदान सिंह है, उन्होंने काम शास्त्र की फोटो बनाई थी, मतलब ऊंधी सूंधी फोटो। जो लोग आप नेट पर सर्च करते हो संगीन फिल्म, तो उनकी किसने बनाई थी? यही भाई साहब थे। कौन? शिवदान सिंह। इन शिवदान सिंह ने काम शास्त्र के चित्र बनाए थे, शिवदान सिंह। ठीक, क्योंकि ठाला बैगन गुलिस्त नाम का एक ग्रंथ था और एक शेख सादी इसके रचनाकार थे। इसमें पहला ग्रंथ है गुलिस्ता ग्रंथ है, जिसके अंदर 17 रंगीन चित्र मिले, क्योंकि वो टाइम तो ब्लैक एंड व्हाइट चलते थे। शाही कौन सी इस्तेमाल हुई सर इनके अंदर? जवाहरातों, जो हीरे जवाहरात देते ना, उन हीरे जवाहरातों की शाही इसके अंदर। हाँ, प्रमुख चित्रकार मैं नाम बता रहा हूँ, देखो बुद्धराम, डालचंद जी, मंगल सेन, नानक राम और जगन्दास। ध्यान रख जाएगा, आ जाएगा बुद्धराम, डालचंद, मंगल सेन, नानक राम और जगन्दास। ठीक है, अब देखो अगली चित्र शैली पर चर्चाएं करते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बोलूं उस पर ध्यान रखूं, क्योंकि आपका ध्यान मेरे मुंह पर होना चाहिए। अगली जो आती है वो शेखावटी आएगी। कौन सी है? क्योंकि हम दो चित्र शैली की बात करें, दो का तो पूरा जिक्र कर चुके हैं। एक तो करेंगे आरोती का और एक ढूंढार का। शेखावटी के अंदर क्या क्या मिले? शेखावटी बड़ा एक्स्ट्रा ऐसी चीज मिली जिनका हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। भाई साहब एरोप्लेन के चित्र, मतलब उस समय क्या एरोप्लेन थे? रेलगाड़ी के चित्र, मोटरसाइकिल के चित्र, ऊंट के चित्र, घोड़ों के चित्र तो अलग बात है। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर चित्र, ये ध्यान रखना, क्योंकि अलग चीज है। हवाई जहाज चित्र कहीं से नहीं मिलेगी, यहाँ से मिले। चित्र के नीचे डेट, तारीख भी लिख रखी है, वो सिर्फ शेखावटी लिख रखी, बाकी कहीं नहीं लिख रखी डेट। सिर्फ एक जगह जहाँ पर चित्रकार का नाम और तारीख लिख रखी है, बाकी यहाँ तारीख है। यहाँ आपको महापुरुषों के चित्र मिल जाएंगे। किसके? महापुरुषों के। लैला और मजनू जानते हो, प्रेम के देवी देवता जिसमें ज्यादा लैला मजनू बन रहा होगे, तो लैला मजनू के चित्र भी इन्हीं की विशेषता है। सामाजिक और धार्मिक, मतलब भगवानों के चित्र जो मिले हैं वो भी यहीं से मिले हैं। खुली काली तरह के चित्र भी यहीं से मिले हैं। इनका जो प्रारंभ हुआ था वो 15वीं सदी में हुआ था, लेकिन सवाल 15वीं सदी में हुआ था। दो प्रकार चित्र यहाँ से मिले, एक फ्रेस्को बोनो और एक फ्रेस्को सेको। मतलब जो चित्र वो ना पूरे सूखे हुए थे ना पूरे गीले थे। और आयस का, फने और आला गीला चित्र कहाँ की विशेषताएं? ये शेखावटी की विशेषताएं। इनके अंदर गुलाबी रंग का प्रयोग होता है, इटली के। सर शेखावटी के अंदर जो मेन चित्रकार है, उन चित्रकारों के नाम तो बताओ। तो मैं ध्यान से बता रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। एक चित्रकार का नाम ध्यान सुनेना, बालूराम। तन में हमेशा सुख रहना चाहिए। आदमी का पहला काम ही होता है कि तन और मन सुख रहे, तो तन सुख और जयदेव, तीन नाम ध्यान रखना, बालूराम, तन सुख और जयदेव, इतना बहुत है। अब चित्र जो शैली बची है उसमें दो चित्र शैली बचेगी। ठीक, इसके पहले एक और अंतिम ले लेता हूँ, जिसका नाम क्या है? उनियारा। उनियारा ये मुस्लिमों की जगह थी। उनियारा कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है, आता है जयपुर के अंदर में था। इसकी कोई ज्यादा बातें नहीं है। देखो वो आदमगढ़ के चित्र यहाँ से मिले, कोई बात को हर जगह से मिले। 12 मास चित्र यहाँ से मिले, जयपुर के अंदर मिले, कोई अलग बात नहीं है। पशु पक्षी चित्र यहाँ से मिले, जयपुर मिले, कोई अलग बात को नहीं।
राज दरबार चित्र यहाँ से मिले, जयपुर से मिले, कोई अलग बात नहीं, ये सब ध्यान रख लेना। लेकिन 10 अवतार का चित्र सिर्फ यहीं से मिला है। क्यों? अब इस चित्र शैली, दो चित्र शैली का प्रभाव है। जयपुर का आपको नजर आ गया 12 मासों और आतंक के चित्र से बूंदी का प्रभाव इसके समय है। प्रारंभ इसका किसके समय हुआ था और गोल्डन टाइम इसका किसके समय था, ये मैं कहता हूँ, हमें ध्यान रखा करो। और विकास किसके समय हुआ था, तो जिसके समय विकास होता है उसका गोल्डन टाइम माना जाता है। प्रारंभ हुआ था 1740 से 77 के मध्य। राजा था उस समय टोंक का कौन, सरदार सिंह। लेकिन हकीकत में जो विकास हुआ है वो संग्राम सिंह जी के समय हुआ है। आपको इतना कम से कम ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। चित्रकार मेघरुचि है यहाँ के, देखो मुस्लिम रियासत है, उसके बावजूद यहाँ पर मेघवरा वो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हनुमान जी का चित्र बनाया मुसलमान होते हुए भी। ये अलग बात है, किसी उनियारा चित्रकला की ध्यान रख लेना, अलग बात है। इसके अलावा भगवान राम के, अब भगवान राम ध्यान रखें, सब चित्रकार हैं। भगवान राम, लक्ष्मण आगे सीता का आएगी, सीता और भीम और भीमा ये चित्रकार है। भगवान के नाम पे चित्रकार सिर्फ यही है, बाकी कहीं नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आड़ोती। आड़ोती के अंदर 2 स्कूलें हैं, उन 2 चित्र शैलियों पढ़ी और अपनी चित्र शैली कंप्लीट। ठीक, ढूंढाड़ कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं आड़ोती। आड़ोती के अंदर 2 चित्र शैलियां हैं। एक चित्र शैली का नाम तो है बूंदी। ये लो, पहले इस बूंदी की बात कर लेते हैं। लिखता मैं कम हूं लेकिन समझा जाता हूं, ठीक है, तो उसमें ज्यादा ध्यान रख लेना, लिखो वो जोर आवे। देखो, वर्षा में नाचता मोर, यही मिला है, कहीं पर मिलो। कबूतर उतर पक्षी वहां से मिले, वर्षा में नाचता मोर मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रख लेना। ठीक, हाथी, कोई बात करो, जयपुर से मिले हाथी, कोई अलग बात नहीं है। पेड़ों पर कूदते बंदर, सिर्फ यही मिले हैं। कौन? बंदर, जो एक डाल दूसरी डाल कूद रहे, सिर्फ और सिर्फ बूंदी से। झुकी हुई पगड़ी, यही की, वहां जो पगड़ी मिलती है तो अटपटी पगड़ी थी। कमल, बत्तख, हिरण, खजूर, एक पंक्ति में खजूर, ये भी अलग बात हो, क्योंकि ये भी मेवाड़ चित्र शैली मिल गई थी। लेकिन झुकी हुई पगड़ी ध्यान रखना। उत्सव के चित्र ये यहीं से मिले हैं। चित्रकार कौन है, दोनों के नाम ध्यान रखना, सुरजन अहमद और डालू, सुरजन अहमद और डालू। शिकार के यहां से चित्र मिले, क्या करते हैं, शिकार करते हुए चित्र मिले। शिकार घरों में, अगले कुछ और घरों का ध्यान रखना, शिकार के चित्र यहीं से मिले। आंखें जो मिली है लड़कियों की, वो आम के पत्ते के समान चित्रों के अंदर, आम पत्ते का पीछे छोटा, आगे से बड़ा 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 ऐसे, तो यहीं से मिली है। रंग यहाँ पर हरा और नारंगी फेमस था। पशु पक्षी चित्र कोई अलग बात, कौन, सोना चांदी कोई अलग बात है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका नाम है कि एक अंग्रेज को अपनी बीवी के साथ, खुद की बीवी के साथ पियानो बजाते दिखाई दिया है। नहीं तो अपनी बीवी के साथ पियानो बजाना कौन खुश रहता है, सब पड़ोसनदार बजा समझ। ठीक, और इसका स्वर्ण जो काल माना जाता है वो भाव सिंह या उम्मेद सिंह के समय माना जाता है, जबकि जो प्रारंभ हुआ तो सर्जन सिंह के समय होता है। ध्यान रख लेना, बोल रहा हूँ उसके बाद। सर्जन सिंह के समय क्या है, चलो लिख लूं, सर्जन सिंह के समय तो हुआ है स्टार्ट, और उम्मेद सिंह या भाव सिंह के समय क्या है, इसका स्वर्णकाल है, इतना ध्यान रख लेना। भित्ति चित्रों का इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ग। भित्ति चित्रों का अवशेष तो वहां से, स्वर्ग जो है वो इसे कहा जाता है, किसको। और ये जो उम्मेद सिंह है, एक चित्र के अंदर ये उम्मेद सिंह किसका क्या कर रहा है, एक सुअर का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान दे, जैसी गए। चलो फिर अगला देखते हैं, क्योंकि ना टाइम थारा करने मेरे करने तुम्हारा फिर करते कोई। कोटा चित्र शैली शिक्षा में भी ऊपर है, कोटा शिक्षा में मोटा। देखो, मैंने पिछली बार कहा था शिकार करते चित्र तो मिले बूंदी से, और जहां लुगाई भी शिकार कर रही है, मतलब रानियां भी शिकार करती थी, उनको कहीं पता उन रानियों के शिकार करते चित्र यहीं से मिले। बादलों के दृश्य यही है, बादल रुई के तो वहां से, बादल दृश्य यहाँ से। एक पैर में कांटा चुभ गया है हीरोइन के, और एक्टर से अपने मुलाका करके ऐसे निकाल रहे हैं, ये चित्र सिर्फ आपको कोटा के अंदर मिलेगा। हिरण का शिकार, ये चलो कहीं मिल जाएगा। छत्रसाल, स्वतंत्रता के अस्तित्व के चित्र। लेकिन हम लोग क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि एक शासक भीम सिंह जी, उन भीम सिंह जी के समय यहाँ पर कृष्ण भक्ति का क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। कोटा और झाला की हवेली है, किसकी, कोटा और झाला, झालावाड़ी की जो हवेलियां हैं उनके अंदर भित्ति चित्र में दीवारों पर क्या गजब चित्रकारी कर रखी है।
यहाँ के प्रमुख चित्रकार डालू है, उनके साथ रगमाल और लूड़ और मोहम्मद और लालचंद्र रघुनाथ। ठीक, 2-3 ध्यान रखें, डालू, रगमाल और मोहम्मद, ठीक है, लालचंद्र और रघुनाथ। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपनी चित्र शैली को कंप्लीट कर लिया है। ऊपर से भाई दादा इतने तो ध्यान रखियो कम से कम कौन कौन चित्र शैली में क्या क्या मेन बातें ध्यान रखना। ये तो डीपली बहुत पूछेगा तब जा करके, ठीक है। फिर आप लोग क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो। 82% लोग सिर्फ चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, पता नहीं उनको क्या जोर आ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार पूरा देख लो, तो फिर हमारी मेहनत को सलाम करो। जैसे हम लोग आपकी मेहनत को सलाम करते हैं, आप लोग सेलेक्ट हो गए तो हम नहीं करते क्या कि हम भी खुशी से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आप तो कम से कम इतना करो, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी जैसे चाहो वैसा करो। धन्यवाद।